यार खबरदार, मिनी बजट की सूरत में महंगाई का नया तूफान आने को है तैयार। एफबीआर ने आईएमएफ की शर्त पर 350 अरब रुपए के टैक्सों पर मुश्तमिल मिनी बजट की तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया। मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म किए जाने का खदशा, मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश करने से मुतालिक फैसला होगा। राहील हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम मजीद टैक्सों के लिए हो जाएं तैयार। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और मिनी बजट बम गिरने को तैयार। अवाम की जेब से 350 अरब रुपए कैसे निकाले? एफबीआर ने मिनी बजट तैयार कर लिया, जो लॉ डिवीजन की तौसीक के बाद काबीना से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश करने से मुताल्लिक फैसला होगा। बजट को फौरी नाफिज करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का भी इम्कान है। एफबीआर जराये के मुताबिक मिनी बजट में आईएमएफ शराइत के तहत टैक्स छूट, रियायत और मराहत खत्म की जा रही हैं। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 मुकम्मल खत्म या तरमीम की जा रही है। छठे शेड्यूल के खात्मे या तरमीम से 350 अरब रुपए की टैक्स मराहत खत्म हो जाएंगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। जिन अशिया पर सेल्स टैक्स 17% से कम है, उन पर भी सेल्स टैक्स 17% तक किए जाने का इम्कान है। मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट को भी खत्म किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 से पहले आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद करना है। एफबीआर ने मुल्क भर में प्रॉपर्टी की नई कीमतें जारी कर दी हैं। बड़े शहरों में गैर मनकूला जायदाद की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। एफबीआर के मुताबिक कराची में पोश एरियाज A1 कैटेगरी में फी स्क्वायर फीट मकान की कीमत 81,000 रुपए, जबकि सरकार से मंजूर शुदा कच्ची आबादियों का फी स्क्वायर फीट मकान का रेट 5,000 रुपए मुकर्रर किया है। हर कसीरुल मंजिला इमारत की इजाफी मंजिल की कीमत में 25% इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जायदाद की कीमत 2 लाख रुपए फी मुरब्बा गज से 3 लाख रुपए मुरब्बा गज कर दी गई है। लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, रहीम खान, सरगोदा, गवादर, लाड़काना और दीगर शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा किया गया है। एफबीआर के मुताबिक जायदाद की कीमत बढ़ाने का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली तंजीम रेका के सेक्रेटरी जनरल एहसन मलिक ने प्रॉपर्टी की कीमत में एक तरफा इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुल्क में बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। ऑपोजिशन को थके हुए पहलवानों और 5 चूहों की कहानी भी करार दे दिया। पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। हेल्थ कार्ड हर शहरी का हक है। सिंध हुकूमत इसलिए परेशान है कि वजीरों के बजाय अब आम आदमी को फायदा होगा। आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को ईवीएम के ऊपर जो है वो कराना है। मुफ्त इलाज की 10 लाख रुपए तक की सहूलत है। ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। पहली दफा एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें वजीरों मुशीरों को उस तरह से फायदा नहीं होगा। तो सिंध हुकूमत शायद उसके ऊपर परेशान है, लेकिन आम आदमी को इसका फायदा होगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग वो देता है जिसका 3 साल कबल पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। महंगाई से बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी क्या हो सकती है? दिफाई अखराजात के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। मुल्की मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे, मुश्किल फैसले करना होंगे। आज नैब के चेयरमैन की आंखें और कान बंद हैं, एक दिन खुलेंगे। साबिक वजीर आजम ने मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए एक मरतबा फिर फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया। बात की जाती है
नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग आपको देगी। कौन देगा? जिस आदमी का 2 साल पहले पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। जब अवाम तकलीफ में होंगे, अवाम मुश्किल में होंगे, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर होगी, हुकूमत दिफाई अखराजात भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, जब हुकूमत अपनी तनख्वाह भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, इसके अलावा कौन सी नेशनल सिक्योरिटी होती है? आज चेयरमैन नैब तो खामोश है, यहाँ के मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। यहाँ गाली गलौज से अब काम नहीं चलेगी, इल्जामात लगाने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के मसाइल मुश्किल फैसले करके आपने हल करने। आज सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लंदन में तकरीब से खिताब करते हुए बड़ा इंकशाफ कर दिया है। कहा IMF ने $6 अरब के बदले हमारी हर चीज लिखवा ली है। मजीद कहा कि ये IMF का लोन है, कोई चैरिटी नहीं है। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चैरिटी नहीं है, लोन है, हर चीज लिखवा दी उन्होंने। वजीर आज़म इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल हुकूमती अरकान को साबका हुकूमत के करप्शन केसेस मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत कर दी है। कहा मौजूदा दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन को भी बेनकाब करें, करप्शन को सब बढ़ती जाए। ज़राए के मुताबिक मेंबर PAC रियाज फतेहाना और नूर आलम ने कमेटी की कारकर्दगी से मुतालिक वजीर आज़म को आगाह किया। दौरान इजलास वजीर आज़म ने अरकान को मुखातिब करते हुए कहा, आप सब सीनियर सियासतदान हैं, आपसे करप्शन से मुतालिक मामलात सामने लाने की तवक्को है। साबिका हुकूमत की करप्शन के केसेस को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। शदीद मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 2134 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट 43,234 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बदतरीन मंदी के बाद सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। उधर सोने की कीमतों को भी पड़ लग गए। फी तोला कीमत 850 रुपए इजाफे से 1,23,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 729 रुपए इजाफे के बाद 1,06,010 रुपए हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर भी 94 पैसे इजाफे से 176 रुपए 45 पैसे का हो गया। पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ 10 दिसंबर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। शरी रहमान ने कहा, हुकूमत का घर जाना ही अब मुल्क के मुफाद में है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने ट्वीट किया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, मगर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की। ओगरा ने हुकूमत को तेल की कीमतें कम करने की सिफारिश की, लेकिन हुकूमत ने नहीं की। हुकूमत का घर जाना ही अब मुल्क के मफाद में है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी की आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गरीब तरीन लोगों को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दिए रहे हैं। इमरान खान ने हिदायत की कि मुताल्लिक़ा हुकाम गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज़ करें। ATI के रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर कहते हैं, कर्ज देने वाला मुतालिबात करता है, कर्ज लेने वाले को शराइत भी मानना पड़ती है। मजीद कहा कि हम कर्ज के दलदल में डूबते चले जा रहे हैं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TN में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से इन जैसा खाता पीता आदमी भी परेशान हो चुका है। देने वाला जो भी मुतालबा करता है, जो बात भी करता है, मुझे उसको मानना पड़ता है। जब भी कोई कर्ज ले और फिर उतार ना सके तो वो फिर उस कर्ज के दलदल में ऐसा फंसता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी शराइत माननी पड़ती हैं जो नॉर्मल हालात में कोई नहीं मानता। यही सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है। सारी वसाइल होने के बावजूद इस मुल्क को है कर्जे के दलदल में हमने डुबोया। अब वो मजीद हम डूबते चले जा रहे हैं। मेरे जैसा थोड़ा बहुत खाता पीता शख्स भी परेशान है, तो आम आदमी की क्या हालात होंगे। और अब कुछ तस्करा मुत्तहदा अपोजिशन का, जिन्होंने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट में मौजूद मुत्तहदा अपोजिशन ने मुशावरत के बाद बॉयकॉट का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक बिल्स को बुलडोज करने के हुकूमत रवैये पर ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला किया गया। हुकूमत ने पार्लियामान को रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा बना लिया। मुशीर कौमी सलामती मोईन यूसुफ पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास में ब्रीफिंग देंगे।
लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने आइंदा 15 रोज के लिए सियासी सरगर्मियां रोक दी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने बताया कि मरियम नवाज अपने साहबजादे के वलीमे के सिलसिले में मसरूफ होंगी। खानदानी मसरूफियात की वजह से वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब 17 दिसंबर को होगी। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर आ गई। कारकुनान ने लियाकताबाद 10 दिसंबर पर एहतजाज किया। कुंवर नवीद जमील का कहना था कि सिंध हुकूमत के जालिमाना निज़ाम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हर गली मोहल्ले में एहतजाज किया जाएगा। कराची के लोगों को, सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को पीसा जा रहा है। एक एक अख्तियार शहरी इलाकों के आवाम से ले लिया गया है। इसको नहीं तस्लीम किया जाएगा और पूरे कराची में एक एक गली में, एक एक चौराहे पर, एक एक मोहल्ले में, हर जगह एहतजाज बुलंद किया जाएगा। जिस बंदे को ये नहीं मालूम कि आलू किलो के हिसाब से बिकता है या दर्जन के हिसाब से, वो हम पर तनकीद करता है। वज़ीर आला KP महमूद खान का बटग्राम में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो पर तंज। कहा, चोरों और लुटेरों को हम पर तनकीद करने का कोई हक नहीं पहुँचता। खैबर पुख्तनख्वा के लोग इमरान खान के बगैर नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कि ये सेलेक्टेड वजीर आजम है, ये सेलेक्टेड वजीर आजम नहीं है। 22 साल जद्दोजहद इस वजीर आजम ने की है। और बिलावल भुट्टो जरदारी, तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद करते हो। वो एक इलेक्टेड वजीर आजम है और वो ऐसा इलेक्टेड वजीर आजम है, तुम लोगों में तो जुर्रत नहीं है, तुम तो डू मोर के लोग हो। उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, मैं अमेरिका की कोई बात नहीं मानूंगा। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मातहत करने के खिलाफ वफाकी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। असातिज़ा ने प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली और पार्लियामेंट के सामने धरना दिया। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 41वें मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। ISPR के मुताबिक जेहलम में होने वाले शूटिंग मुकाबले में 2500 शूटर्स ने हिस्सा लिया है, जिसमें मुसल्लह अफवाज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आम शहरियों ने भी शिरकत की है। इंटर फॉर्मेशंस मुकाबलों में मुल्तान कोर की पहली और मंगला कोर की दूसरी पोजीशन रही। इंटर कोर्सेज मैचेस में पाक फौज ने तमाम चारों मुकाबले जीत लिए हैं। दीगर मुकाबलों में पंजाब रेंजर्स पहली, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट दूसरे नंबर पर रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जीतने वालों में ट्रॉफियां और मेडल्स तकसीम किए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी, जबकि वनडे सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। सरफराज अहमद, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज ड्रॉप, इमाद वसीम और हसन अली को भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम को दुबई का गोल्डन वीज़ा जारी कर दिया गया। साबिक कप्तान ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में कहा कि ये एजाज़ की बात है कि दुबई हुकूमत ने क्रिकेट में खिदमात के एतराफ़ में मुझे गोल्डन वीज़ा जारी किया। कौमी टीम के ऑलराउंडर शुएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को भी दुबई हुकूमत ने गोल्डन वीज़ा जारी कर रखा। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया भर में खौफ फैलाने के बाद भारत में भी पहुंच गई है। रियासत कर्नाटक में 2 अफराद ओमिक्रॉन की तस्दीक हो चुके हैं। अफ्रीकी ममालिक में जन्म लेने वाला वायरस अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत 30 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन लगा चुके हैं। बेशतर ममालिक ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का दाखिला भी बंद कर दिया है।